लोग अपने घरों के बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने घर के बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवाते होंगे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी डरावनी घटना दिखाने वाली हूँ जिसे देखने के बाद हो सकता है आप भी अपने बेडरूम में कैमरा लगवा लो। ये सीसीटीवी फुटेज है 2022। ये रूम जिस लड़की का है उसको शक था कि रात के समय उसके बेडरूम में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती है। उसे ऐसा लगता था कि रात के समय उसके बेडरूम में कोई है और इसी बात को चेक करने के लिए उसने रात के समय की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि लड़की के होश उड़ गए। उसने इस वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड किया था। रात के करीब 11:40 होने वाले थे। वो लड़की आराम से अपने बेडरूम में सो रही थी। उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन तभी अचानक से वह लड़की उठ जाती है। ये देख रही हो आप, ऐसा लग रहा है शैतान उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। ये नजारा इतना डरावना था कि इसे देखने के बाद उस लड़की को भी यकीन नहीं हुआ। मतलब लिटरली आप खुद देखो, ये चेहरा नॉर्मल कोई इंसान चेहरा ऐसे नहीं बना सकता है। बाद में उस लड़की ने खुद अपना एक्सपीरियंस इंटरनेट पर बताया कि उसे नहीं पता था कि रात उसके साथ क्या होता है। मतलब उसे कोई आइडिया नहीं था कि रात के समय वो उठती है और इस तरह से उसका चेहरा बदल जाता है। आपको क्या लगता है, ये लड़की वाकई में पजेस है या फिर ये सब एक्टिंग है? लिटरली अगर ये एक्टिंग है ना तो ये लड़की बहुत बढ़िया एक्टर है, क्योंकि जब मैंने इस वीडियो को पहली बार देखा था ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसे भी ज्यादा दिल दहला देने वाले और डरावने भूतिया वीडियो। तो यह है रियल घोस्ट पार्ट 1। तो इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डरावना और खतरनाक वीडियो को। ये वीडियो रेडिट पर शेयर की गई थी और जिसने इस वीडियो को शेयर किया था उसने लिखा था कि उसने अपने घर में मोशन सेंसर वाले कैमरा लगाकर रखे हुए हैं, तो जब भी रात के समय घर में कोई मोशन होता है तो वो कैमरा एक्टिव हो जाता है। हालांकि ये जिस घर का फुटेज है वहाँ पर कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नॉर्मल नोटिस नहीं की गई थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिससे उस घर में रहने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस कैमरे फुटेज में सब कुछ स्टिल है, कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है क्योंकि रात के समय है, सभी घर वाले सो गए हैं। अब यहाँ पर स्टेयर्स पर से कोई उतरता आ रहा है। बेसिकली तो कैमरा तभी एक्टिव होता है जब मोशन होता है और यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई काला सा साया ऑब्जेक्ट जीने से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे करके वो नीचे आ गया है ना, वो एक्चुअल में एक ह्यूमन जैसा दिखाई देने लगा है। देखो इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मतलब आपको तो ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये काफी ज्यादा एक ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस घर में कोई आत्मा घूम रही है। लिटरली अगर ऐसा नजारा मैं अपने घर में देख लूँ तो उस घर में वापस कभी ना जाऊँ। हे भगवान। अगले वीडियो में मोशन सेंसर कैमरे ने कुछ ऐसा डिटेक्टिव किया है जिसे देखकर आपकी भी हवा निकल जाएगी। यहाँ पर जेम्स नाम के एक व्यक्ति को इंटरनेट पर एक बहुत ही बढ़िया सी डॉल काफी सस्ते दाम पर मिल रही। ऐसे लग रहा था कि उस डॉल को जो ऑनर है वो उस डॉल से छुटकारा पाना चाहता है या चाहती है, तभी इतने सस्ते में उसने अपनी गुड़िया को बेच दिया जेम्स को। और जेम्स चूंकि भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, उसने इस डॉल को खरीद लिया। लेकिन उसके बाद उसके घर में अजीबो गरीबो घटनाएं होने शुरू हो गई। अब जेम्स को भी लगने लगा था कि ये गुड़िया खरीदना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसके घर में चीजों में अपने आप मूवमेंट होने लगा। उसे रात के समय अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। कभी कभी तो उसे कुछ अजीब सी शैडोज भी दिखाई देती थी। अब जब ये सारी चीजें होने लगी तो फिर जेम्स ने फैसला किया कि वो चेक करेगा कि वाकई में ये गुड़िया हॉन्टेड है या उसके घर में जो भी हो रहा है वो उसके मन में वहम है। उसने अपने घर में मौजूद एक खाली कमरे में उस गुड़िया को रख दिया और उसने एक मोशन सेंसर वाला कैमरा ये उस डायरेक्शन में मूव कर सकता जहाँ पर मोशन हो रहा हो। अब चूंकि उस कैमरे में उस डॉल के अलावा कोई भी नहीं था, कमरे में उस डॉल के अलावा कोई भी नहीं था, तो रात भर की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा फुटेज सामने आया जिन्हें देखकर जेम्स को भी समझ में आ गया था कि ये कोई गुड़िया नहीं बल्कि मुसीबत की गुड़िया है। सबसे पहले कैमरे ने राइट
राइट हैंड साइड पर मूव किया जहाँ पर एक बॉल थी, जिसके बाद कैमरा वापस गुड़िया की तरफ गया एंड देन वो लेफ्ट में मूव हो गया। कैमरा इसी तरह से अपने आप मूव कर रहा था, लेकिन सोचने वाली बात थी कि कैमरे के राइट और लेफ्ट दोनों या कहे तो पूरे कमरे में कोई भी नहीं था जो मूव कर पाए। तो फिर कैमरा आखिर किसके मोशन को कैप्चर करके मूव कर रहा था? देखा आपने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्लैक कलर का कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बहुत फास्टली मूव हुआ, मतलब एक अजीब सी चीज निकली। लेकिन अगर गुड़िया हेड हॉन्टेड है तो ये पीछे जो ब्लैक शैडो दिख रही थी ये क्या थी? जब ये कैमरा मूव कर रहा था ना, उसी दौरान इस कैमरे ने गुड़िया के भी बहुत सारे मूवमेंट को कैप्चर किया। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर गुड़िया लेफ्ट में भी मूव कर रही है, उसकी पूरी बॉडी में मूवमेंट है, कैसे पॉसिबल है? तो जिम्स भाई अपने अभी तक इस गुड़िया को घर में रखा है तो इसको तुरंत घर से बाहर फेंक दो। मैं तो बोल रही हूँ इसमें आग लगा दो और फिर से कभी कोई गुड़िया खरीद कर मत लाना, खासकर ऐसी गुड़िया जो तुम्हें इंटरनेट पर सस्ते दाम पर मिल रही हो। वैसे भी इस तरीके की एनाबेला जैसी दिखने वाली डरावनी डॉल कौन ही अपने घर में रखना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये सब शौक होता है। खैर, आपको डरावनी डॉल्स पसंद है तो कमेंट करो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।